जोहार। सबसे पहले सदन समाचार के मुख्य बिंदु पर नजर डालबे। शीतकालीन सत्र के आज समापन। प्रश्न और ध्यानाकर्षण के सूचना पर सदन में चर्चा। और आज अंतिम दिन सदन में गोट 39 गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा। छठवां झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र के आज 5वां और आखिरी कार्य दिवस हलै। सदन के कार्यवाही जैसे ही शुरू भेले, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी के बीच भेल बातचीत के ऑडियो वायरल के जांच करवे के साथ साथ छात्रों के छात्रवृत्ति न मिले और धान खरीद के भ्रष्टाचार के विषय के सदन में उठवल गए। मंत्री और विधायक के बीच में जो संवाद हुआ, ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं कहूंगा कि इसको आप जांच कराइए, क्योंकि मेरे पास तो सीडी भी है। तो हम एक तो कहेंगे कि आपको ये सीडी देंगे, इसके आप जरूर जांच कराना। हो सके एआई से कोई क्रिएट किया हो कि आखिर बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है। तो हमने उसकी जो पड़ताल करने की कोशिश की, तो ये ध्यान में आया कि झारखंड सरकार ने, क्योंकि हम एड और ग्रांट से कुछ भी हम लेते हैं केंद्र सरकार से, तब उनकी गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया है, 2022 में ही उस गाइडलाइन को छोड़ करके अपना वो नया गाइडलाइन बना दिया। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 4 में चुनल विभाग से संबंधित गोट 61 अल्प सूचित और तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हलै। इकर में से माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव, श्री सुरेश कुमार बैठा, श्री राज सिन्हा और श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह के अल्प सूचित प्रश्न और माननीय सदस्य श्री कुमार उज्जवल के तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित भेलै और सरकार के जवाब पर विस्तार से चर्चा भेलै। कि डीवीसी के द्वारा जितने भी डैम बने हुए हैं वो सभी डैम झारखंड में है। जल का, इसका पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई में नहीं कर पाते, और ये सारा पानी जो झारखंड में स्टॉक है, चाहे तिलैया डैम का हो चाहे मैथन का हो, बंगाल जाता है और बंगाल में लोग इसका सिंचाई करते हैं। बहुत काम भूमि अधिग्रहण के चलते जन संसाधन विभाग का अटका हुआ है। इसलिए पीपीआर जो बना है वो यूजीपीएल के तहत बना है, नियम से बना है, और बहुत जल्द आप जितना एक्टिव रहिएगा उतना जल्दी हम करके आपको देंगे। कि एक कमेटी के सामने डीवीसी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाकर ये जो विसंगतियां हैं जिनके चलते डीवीसी का अपेक्षित लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है, इसके संबंध में एक चर्चा का जरूर से प्रयास किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने स्पेसिफिक डेट पूछा इसलिए अध्यक्ष महोदय कि इन्होंने लिखा है कि भुगतान किया जा चुका है, ऑब्लिक में दे दिया है विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शून्यकाल के समय रहा है। आज स्वीकृत 7:25 शून्यकाल के सूचना के संबंधित माननीय सदस्य द्वारा सदन में पढ़ल गए। सभी माननीय सदस्यों, वहीं गोविंदपुर जलापूर्ति का कार्य बहुत धीमा होने के कारण लगभग सभी 39 पंचायतों के लोग चापानल और जोड़िया का पानी पर निर्भर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कलझारी प्रखंड मोतीझाटा पंचायत के बसकोला गांव में विस्थापित के लिए आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि सरकारी संकल्प अधिसूचना के मुताबिक किसी भी योजना के शिलान्यास उद्घाटन में स्थानीय प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। बात ध्यानाकर्षण के करबे तो गोट 10 गो में से 3 गो ध्यानाकर्षण के सूचना माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू, श्री अमित कुमार और श्री जनार्दन पासवान के ध्यानाकर्षण के सूचना पर सरकार के बातचीत भेलै। कि आखिर ये जो योजनाएं हैं, गोला मोरी पथ, बनता रहे बुंडू पथ और अनगढ़ा रहे हाय पथ, ये कब कब की योजना है, और ये योजनाएं जब है जिस ईस्वी सन की है, और उसके बाद में अभी का जो पीरियड है, इस पीरियड में क्या भूमि अधिग्रहण किया गया विभाग के द्वारा। और तीसरा मेरा प्रश्न होगा कि यदि भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है तो ऐसे योजनाओं को क्या अधिग्रहण से पहले उतारा जा सकता है। कि ये योजना कब से चालू है, तो गोला मोरी पथ की प्रशासनिक स्वीकृति 16/3/2024 को हुई थी मान्यवर। इसके बाद अगले पथ पर हम लोग आते हैं, बनता रहे बुंडू पथ की प्रशासनिक स्वीकृति 16/3/2024 को हुई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर झारखंड विधानसभा के लोक लेखा समिति
प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधित समिति के आगामी कार्यकाल के खातिर उकर गठन के अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय के दिए के प्रस्ताव सदन से स्वीकृत भेलै। संसदीय कार्य मंत्री मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 237, 239 तथा 241 के अधीन क्रमशः लोकसभा समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन हेतु अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को प्राधिकृत करे। आज वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा वर्ष 2022 के खातिर झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंध पर प्रतिवेदन के साथ साथ झारखंड राज्य के वित्त वर्ष 2024-25 के खातिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के वित्त लेखे और विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के विधान सभा के पटल पर रखल थी। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन, झारखंड सरकार वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 4, निष्पादन लेखा परीक्षा एवं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे भाग 1 एवं भाग 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ। आज झारखंड विधानसभा के सरकारी आश्वासन समिति के 48वां और 49वां प्रतिवेदन समिति के सभापति श्री अरूप चटर्जी द्वारा विधान सभा के पटल पर राखल थी। माननीय सभापति सरकारी आश्वासन समिति मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत सरकारी आश्वासन समिति के 48वां एवं 49वां प्रतिवेदन सदन पटल पर रखता हूँ। सदन के कार्यवाही के अंतिम दिन दोसर पहर में गैर सरकारी संकल्प के अभिस्ताव लियल जा है। गोट 39 सदस्यों के 39 गैर सरकारी संकल्प के सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ल गेलै और उकर पर सब संबंधित विभाग के मंत्रियों के बातचीत भी भेलै। मंत्रियों के बातचीत से संतुष्ट भयकर सदस्यों द्वारा अपन गैर सरकारी संकल्प के वापस ले लियल गेलै। अभी कुछ नहीं, 39 गो गैर सरकारी संकल्प है। माननीय सदस्य जगत माझी, यह है कि हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला में सारंडा, कोल्हान, पोड़हाट और चाईबासा वन प्रमंडल है, जहां पर कई सौ वनग्राम हैं और उसमें कई हजार हमारे आदिवासी परिवार निवास करते हैं। तो जो समस्या इन लोगों को आ रहा है कि इनका जितने भी वन पट्टाधारी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है और प्रयास होगा कि अगले बजट सत्र के पहले इस पर हम लोग कोई ठोस निर्णय ले लेंगे। माननीय सदस्य, ठीक है सर, ठीक, मैं धन्यवाद। पैसा वापस लेता हूँ। गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से साहिबगंज जिला के बरहरुआ प्रखंड को पाकुड़ जिला में शामिल करने का आग्रह की हूँ। जेटेट जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भूमिज भाषा को पुनः शामिल किया जाए। कि आज इस सदन पर हम लोग जितने भी माननीय लोग बैठे हुए हैं, ये भी एक विस्थापित जगह है, क्योंकि उस समय लोकल पार्षद की एक छोटा सा गलती के कारण वहाँ ग्रामीण के लोग आज भी मूल सुविधाओं से वंचित हैं। कार्यवाही के अंत में सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री के संबोधन भेलै और एकर बाद माननीय अध्यक्ष के समापन भाषण भेलै। अपन समापन भाषण में माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र में निष्पादित कार्यों से माननीय सदस्यों के अवगत करवल गेलै। और मुझे लगता है जो हमने एक रोड मैप बनाया है अगले 25 साल का, उस समय बिल्कुल ये मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल उस समय तक बचेगा
कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी तरीके की कोई दिक्कतें आती हो। इसके अलावा सरकार खुद से अपने प्रयासों से बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, नौकरियों के लिए यहाँ के गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े बच्चों को मुफ्त कोचिंग कराने की भी व्यवस्था कर रही है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो एक्सलराय के माध्यम से हो, चाहे रिम्स के माध्यम से हो, चाहे एक्सआईएसएस के माध्यम से हो, और यहाँ तक कि हमारे शिक्षक और बेहतर प्रदर्शन कर पाए, उन शिक्षकों का ट्रेनिंग भी हम लोग बड़े संस्थानों में करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जो लोग का दावा रहता है कि इस राज्य में ये अभिशाप है, ये सारी चीजें खत्म होगी। एक बेहतर भविष्य के साथ हम लोग आगे जाएंगे अध्यक्ष महोदय। आज जो भी हम लोगों ने अनुपूरक बजट लाया, ये व्यवस्था भी है अध्यक्ष महोदय और ये आवश्यक भी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सरकार नियम संगत कार्य करती है, सरकार संवैधानिक रूप से काम करती है और सरकार की दायित्व होती है कि उन सभी चीजों को पटल के समक्ष रखकर सदन से सहमति लेकर ही आगे काम करे। इस सत्र के दौरान कुल 301 प्रश्न स्वीकार किए गए, जिसमें से 121 अल्पसूचित, 148 तारांकित और 32 अतारांकित प्रश्न शामिल रहे। 39 गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष आए, जो इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न दलों के मान्य सदस्यों के द्वारा जनता की उपेक्षाओं और आकांक्षाओं को गंभीरता से उठाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेताओं, माननीय मंत्रियों, विपक्ष के सदस्यों, राज्य सरकार के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सभा सचिवालय के पदाधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया के प्रतिनिधियों तथा सदन के सुचारू संचालन से जुड़े सभी व्यक्तियों के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इकर बाद सदन के कार्यवाही अनिश्चित काल तक के खातिर स्थगित कर दियल गेलै। मेरी कामना है ये अवसर झारखंड में शांति, भाईचारा, समृद्धि और सामाजिक एकता को और सुदृढ़ करें। पुनः आप सबों को शुभकामनाएं देते हुए और जोहार करते हुए इस सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूँ। धन्यवाद। you